Hello, student. Welcome back to my YouTube channel, Smart Study Coach. तो सबसे पहले लोग जानेंगे जो आपको इसमें दिया गया है कुछ सरसंख्या लोग मतलब कुछ फार्मूले के रूप में दिया गया, हम लोग सिद्ध किए थे और इसको हम लोग को सिद्ध क्या करना है यहाँ पर कि 2 cot इनवर्स x, ठीक है, इक्वल टू cot इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1/2x, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो cot इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स x स्क्वायर अपॉन 2x। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सिद्ध होगा। तो सबसे पहली चीज इसमें आपको जानना है कि cot 2a का फार्मूला क्या होता है। ठीक, cot 2a का क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा। तो cot 2a का फार्मूला क्या होता है बताओ। यानी ये दिया गया हमें किसके पदों में, a के पदों में, तो ये हमारा a हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा यहाँ पर। और ये आपका निकलता भी कैसे है वो भी आप जानते होंगे। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं इस तरीके से, जिससे इसको आप निकाल सकते हैं, इससे cot a प्लस a। तो cot a प्लस a क्या हो जाएगा, cot 2a। और हमें पता है cot a प्लस a मतलब कि cot a b a लिखा हुआ है। अभी हमने कल परसों आपको साथ बताए थे कि cot a प्लस b का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, उसी में आप इसको a प्लस b की जगह पे रखेंगे cot a, तो ये आपका फार्मूला निकल कर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसको परिचित करने के लिए हमें कुछ चीजों को देखना पड़ेगा जो कि आपको पहले ही बताया जा चुका है, जिसमें हम लोग पहले क्या करते थे, थीटा को या एक्स को या किसी भी रूप में उसको क्या करते थे, इनवर्स के रूप में लिखते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये हो जाएगा cot इनवर्स x इक्वल टू a हो जाएगा। ठीक, ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे फिर, x इक्वल टू क्या लिखेंगे, cot a। ठीक, कोई दिक्कत। अब यहां से ये हमारा हो गया। अब हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका, इस फार्मूले का, cot 2a का। तो ये हम जो फार्मूले का प्रयोग करेंगे, cot स्क्वायर a माइनस 1/2 cot a। ठीक, तो आप देख सकते हैं दिया गया आपको cot a के रूप में, ये जिसमें आपको cot 2a के रूप में इसको क्या किया गया है, बताया गया है। तो यहां से 2a इक्वल टू cot इनवर्स हो जाएगा आपका। ठीक है, cot स्क्वायर a माइनस 1/2 cot a। ठीक, ये हो जाएगा क्या चीज, कहाँ का, cot। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका काट स्क्वायर a माइनस 1/2 cot a हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये दिया गया है आपका cot इनवर्स, और यहाँ आप देख सकते हैं a की जगह पे क्या क्या दिया गया है आपको, और x की जगह पे क्या दिया गया है, cot a। इस तरीके से इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, हम लोग रखेंगे यहाँ पर। तो जब यहाँ a की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, a की वैल्यू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x। ठीक है, आगे इसके लिखा है 2, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 हो जाएगा। ठीक, और फिर उसके बाद ये cot स्क्वायर a के रूप में दिया गया, तो हो जाएगा आपका cot इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1/2 cot a दिया गया है, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक, ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है, ये हम यहाँ पे 2 लिखे हैं, यहाँ पर आपकी जो a की वैल्यू थी cot इनवर्स x के रूप में, इसको ये लिखा गया, और ये आपका होगा a की जगह पे cot x। और फिर उसके बाद यहाँ जहाँ x की वैल्यू दी गई थी, जहां जहां पर वो उसके x के बराबर कौन था, cot a था, तो इस तरीके से हमने इसको x स्क्वायर माइनस 1/2x के रूप में लिखा। हाँ, दिए थे आपको 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक, ये आपको दिया गया था। चलिए सिद्ध करिए इसको।
इनवर्स एक्स के रूप में, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, ठीक। और यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी किसकी, एक्स इक्वल टू tan ए की, ठीक। तो tan 2a का कुछ फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होता है बताओ, यस, इसका फार्मूला होता है 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक, ये होता है। इसी के रूप में इसको लिखा जाएगा tan इनवर्स 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक। अब यहाँ पे जो ये लिखा गया है और ये लिखा गया, इसी के अनुसार इसको क्या करेंगे, हम परिवर्तित कर लेंगे। ये tan इनवर्स हो जाएगा एक के बराबर में, ठीक। और ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan ए दिया गया है तो 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना था, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है जो कि सिद्ध करना है, दिया गया है 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके बोर्ड में भी आया हुआ है, चलिए लगाइए। तो यहाँ आपको दिया गया है 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अंडर रूट माइनस स्क्वायर रूप में दिया गया है आपको, ठीक है। तो इसको हमें देखेंगे तो साइन 2a के फार्मूले को हम बैक करेंगे पहले, ठीक है। पहले ये निकाल लें, और उसको निकालने से पहले हमें क्या करना है, साइन इनवर्स को x और a के रूप में मान लें, ठीक है। अगर यहाँ पर तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, ठीक। अब हम देख रहे हैं यहाँ फार्मूले को, तो साइन 2a का फार्मूला होता है क्या, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये फार्मूला होता है। क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है, ठीक। और हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, इसमें एक सर्व क्षमता होती है। सर्व क्षमता कौन सी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। यहां से हमें साइन की वैल्यू निकालनी है, तो साइन इन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अब इसकी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ तो साइन के पदों में, लेकिन हमें कॉस के पदों में लिखना था, ठीक। तो कॉस के पदों में लिखना है तो यही हो जाएगा, कॉस इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कोई समस्या आज तक, ठीक। ये हो गया। अब ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है इसी की, साइन 2a की, ठीक। यहां तक किसी कोई समस्या। अब क्या करेंगे, साइन 2a यानी कि साइन को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। दिया गया है 2a, तो 2a जो है वो a की वैल्यू को अगर हम देखें तो क्या है, 2 साइन इनवर्स x, ये साइन इनवर्स है ही। 2 साइन ए दिया गया तो साइन ए की वैल्यू क्या है, x है। यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा प्रूफ हो गया। 2 साइन इनवर्स एक्स साइन 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ पर सबसे पहले ये चीजें आपको दी गई हैं। पहले हमने यहाँ पे लिखा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए को माना गया, और यहाँ हमने इसको इनवर्स को हटाया तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, साइन ए हो गया। ठीक, और हमें जो निकालना था उस अनुसार इसका साइन टू ए का हमने फार्मूला लगाया। साइन टू ए के करीब आपके 5 फार्मूले होते हैं। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला प्रयोग किया गया। कौन सा फार्मूला, टू साइन इंटू कॉस ए का प्रयोग किया गया। अब हमें निकालना है साइन के पदों में इसको, तो कॉस को हमें साइन में लिखना होगा। हमें सर्वसंख्या एक पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक होता है। तो हमने यहाँ से कॉस को क्या कर लिया, साइन के पदों में व्यक्त कर लिया। ठीक, तो साइन को जैसे हम मतलब जैसे कॉस को हमने व्यक्त किया तो ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के रूप में आ गया। ठीक, ये हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, क्या लिखा पहले, टू साइन है तो हमने लिखा ही। ठीक है, कॉस के पदों में हमने इसको व्यक्त किया तो क्या हो गया, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, और साइन टू ए का फार्मूले के रूप में। अब यहाँ से साइन जो आपका दिया गया था तो साइन को हमने इनवर्स के रूप में लिख दिया, आपका टू ए यहाँ पे बचा रहेगा। ठीक, और साइन इनवर्स हो गया टू साइन है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। टू की वैल्यू वैसे रह गई, साइन जो हमारा ए का वैल्यू था वो ए की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स एक्स था। साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे हो गया टू साइन इनवर्स एक्स हो गया, जो कि हमें सिद्ध करना था। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका हो गया साइन इनवर्स ए हो गया। यहाँ साइन ए दिया गया है, साइन ए की वैल्यू अगर देखी जाए तो एक्स के बराबर है, तो ये आपका एक्स हो गया। यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर दिया गया था, तो साइन ए की वैल्यू एक्स के बराबर है, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, यही हमें क्या करना था, इसमें सिद्ध करना था। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर लोग आगे बढ़े। तो सबसे पहले इसमें आपको बताया गया है, जिससे दिया गया आपको, इसी के अनुसार पहले इसको हम बदलेंगे। ये हो जाएगा cos इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos से हो जाएगा आपका। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे cos टू ए का, cos टू ए का। तो cos टू ए के कई फार्मूले होते हैं, लेकिन हमें व्यक्त किसमें करना है, इस रूप में लिखना है। ठीक, क्या करना है इस रूप में इसको लिखना है। तो इसका एक फार्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो यहां से आप देख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स तो ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका टू ए की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। और कॉस इनवर्स एक्स यहाँ दिया ही है आपको, मतलब कॉस इनवर्स कॉस एक दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पे हम लोग कुछ फार्मूलों को लिखेंगे। चलिए लिखिए, ये आपका साइन टू ए, कॉस टू ए, टेन टू ए। ये साइन टू ए का टेन के पदों में फार्मूला, कॉस टू ए का टेन के पदों में फार्मूला। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिए, अब आप लोग सिद्ध कर लेंगे जहां तक लगता है, क्योंकि हमने फार्मूला लिखा दिया है। तो ये आप अगला लिखिए, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू, सिद्ध करना है साइन इनवर्स टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर। तो यहाँ फार्मूला लगेगा इसका, साइन टू ए का क्या हो जाएगा, ठीक, और यहां से ए की वैल्यू आपकी
ये आएगा। ठीक है, चलिए चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखिए, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। चलिए लगाइए, चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। ये हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम लोग निकालेंगे साइन 3a को। ठीक है, और साइन 3a का जो फार्मूला होता है वो होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। शायद काश के पदों में दिया, नहीं नहीं ठीक है, साइन के पदों में रहेगा। ठीक है, 4 साइन क्यूब ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ठीक है, तो हो जाएगा 3a की वैल्यू आपकी हो जाएगी साइन इनवर्स ए इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स एक्स क्यूब। ठीक, यही आपको सिद्ध करना था। चलिए नोट कर लीजिए। अब इसी तरीके से आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा घर के लिए। ठीक है, उसको आप लगाइएगा। तो कल हम लोगों ने 3 साइन इनवर्स एक्स और 3 कॉस इनवर्स एक्स के सवाल लगाए थे। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 3 साइन ए 3 मतलब साइन 3a का और cos 3a के फार्मूले का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आज हम लोग उस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे किस तरीके से कैसे कैसे और क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, तो जिसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है। ठीक है, लिखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट। ये आपको दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको लगाइए, इसको आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, चलिए लगाइए। चलिए देखते हैं इसको। ये दिया गया है साइन इनवर्स एक्स के लिए और साइन इनवर्स वाई के रूप में। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में दिया गया है। तो सबसे पहले चीज यहाँ पे हमें 2 पदों को मानना पड़ेगा। तो ये साइन एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा, तो यहाँ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स। और फिर उसके बाद उसी प्रक्रिया में साइन इनवर्स वाई को जब देखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका बी, और ये बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइन ए प्लस बी का प्रयोग किया गया है, और साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो ये फार्मूला दिया गया है साइन ए प्लस बी का, जिसमें साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी के रूप में क्या किया जाता है, इसको रखा जाता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि परिवर्तन के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ साइन है। ठीक है, और यहाँ क्या दिया गया है आपको, कॉस बी दिया गया है। ठीक, तो अब यहाँ पर हमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, परिवर्तन किस तरीके से होगा, ये परिवर्तन होगा आपका सरल संख्या से। ठीक है, जिसमें आपको बताया गया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग साइन को निकालते हैं
तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस, और इसी तरीके से cos को निकालते हैं तो ये हो जाएगा ठीक साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब इसी प्रक्रिया के अनुसार हम लोग साइन ए प्लस बी में इसको क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं एक तरीके से साइन इनवर्स के रूप में रखा गया है। तो अब यहाँ अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो साइन ए यहाँ रखते हैं, और कॉस कॉस बी जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो उसको कॉस बी के अनुसार ही कॉस यहाँ जो दिया गया इसके अनुसार साइन को क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे, और फिर वहां पे दिया गया आपका कॉस है तो साइन बी के अनुसार उसके यहाँ पे क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं हो जाएगा आपका साइन ए, और कॉस के अनुसार इसको रखा जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक, उसी प्रक्रिया में यहाँ पर अगर इसको रखते हैं कॉस ए को, तो साइन के रूप में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ये आपका हो जाएगा साइन ए प्लस बी। ये साइन जो कि आपको दिया गया है साइन ए किसके बराबर है एक तरीके से, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका x, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी के रूप में दिया गया है, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, और फिर उसके बाद ये आपका हो जाएगा प्लस, फिर दिया गया है y के लिए अंडर रूट 1 माइनस का स्क्वायर बी के रूप में। ठीक है, जो हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये आपको दिया गया है। अब इसके आगे फिर हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स हो जाएगा x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसी प्रक्रिया में a प्लस बी को जो हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये साइन इनवर्स x प्लस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में क्या हो जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक, चलो तो हम लोग क्या करेंगे, अब मुख्य मान को ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है जो आपके बोर्ड में भी आया हुआ है 1 नंबर में। ठीक है, लिखिए इसमें साइन इनवर्स 1/2। चलिए मुख्य मान इसका निकालिए। सबसे पहली चीज में बताई गई है इसका हमें मुख्य मान ज्ञात करना है, जो कि साइन इनवर्स 1/2 के रूप में दिया गया है। ठीक है, और जब इसका हम लोग मुख्य मान निकालते हैं तो इसमें आपको बताया गया था कि इसके मुख्य मान में आपके रेंज यानी कि परिसर को ही व्यक्त किया जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका हम मुख्य मान निकालते हैं तो वहां पे आपको हो जाएगा ये साइन इनवर्स। ठीक है, और अगर इसको हम निकालते हैं तरीके से तो साइन 1/2 के रूप में। ठीक, लेकिन ये इस तरीके से होगा नहीं, इसको परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक, किसको, पाई/2 को, इसको 1/2 को परिवर्तित करना किसमें, पाई/2 में। ठीक है, तभी इसकी रेंज निकलेगी यानी कि परिसर निकल कर आएगा। तो इसको जब पाई/2 के रूप में या मतलब पाई व्यक्त करेंगे तो 1/2 अगर देखा जाए 1/2 तो किसकी वैल्यू है 30 की, तो इसको हम क्या लिखेंगे पाई/6। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये पाई/6 हो जाएगा। अब अगर इसका हम देखेंगे एक तरीके से मुख्य मान तो आपका क्या हो जाएगा पाई/6 हो जाएगा। ठीक, और इसका जो रेंज और परिसर होगा ये आपका होगा माइनस पाई/2 से, ठीक है, कहाँ तक, प्लस पाई/2 के बीच, ये निकल कर आपका आएगा, ये इसका मुख्य मान है। ठीक, तो इसको नोट कर लिए, फिर आगे हम लोग लगवाएं। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, सेक इनवर्स
तो यहाँ ये आपको दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले एक मुख्य मान आपका इस तरीके से भी निकलता है, ठीक है, और एक मुख्य मान जो आपका दिया गया है इस बार दूसरे प्राकृत या दूसरे आकृति में दिया गया है। देखिए ये दिया गया है आपको सेक इनवर्स -2 इक्वल टू थीटा माना गया है, ठीक है। क्या माना गया है? थीटा, ठीक। तो यहां से आप लोगों को पता भी कई बार आप लोगों ने परिवर्तन किया है कि अगर लिखा हो साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई तो क्या हो जाता था यहाँ पर इस तरीके से। तो वही व्यवस्था यहाँ पर भी हो जाएगी। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, अब हमें ये देखना है कि माइनस जो है सेक अगर देखा जाए एक तरीके से तो सेक थीटा जो माइनस दिया गया है किसकी वैल्यू है, -2 किसकी वैल्यू। अब यहाँ से आपका सेक निकल कर आ गया, यही हमें देखना था, ठीक है। अब यहाँ पे यानी कि थीटा की वैल्यू जो आपकी थी, ये थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3π/4। अब हमने सेक का ग्राफ में रेंज लिखाया है, ठीक है। कितनी रेंज है इसकी ये 0 से पाई और -π/2 तक इसकी रेंज है। अगला क्वेश्चन cos इनवर्स 1/2, चलिए लगाइए इसको। ये दिया गया है cos इनवर्स 1/2, इसको हम थीटा मान लेंगे। तो ये cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें इसका क्या करना है, मुख्य मान निकालना है। मुख्य मान में आपको रेंज परिसर देखनी पड़ती है, इसके लिए हमें पाई का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक। तो अगर हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, ठीक है। अगर हम इसी तरीके से π/2 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 कि 0 हो जाएगी। अरे पढ़ाई आप, ठीक। और ये दिया कितना गया है 1/2। तो हम इसकी वैल्यू फिर आगे और बढ़ाएंगे, π/2 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका 360, ठीक है। और 360/2 यानी कि कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो अभी इसमें क्या होता है, हमें 180 की वैल्यू अगर आप सबको याद होगी तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, ठीक। तो ये तो वैल्यू है नहीं, ठीक है। तो हम लोग अभी ये इसके आगे अब नहीं जाएंगे, इसी में ही रहेंगे। अब हम इसको बढ़ाएंगे तो लिखेंगे π/3, ठीक है, क्योंकि इसके आगे हमें पता चल गया कि वैल्यू 360 ज्यादा बढ़ रही है आगे, ठीक। अब हमें इसी में जब फिर आ जाएंगे तो 180 को जब भाग करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा 60, और cos 60 की वैल्यू देखेंगे तो कितनी आएगी 1/2, यानी हमें पता चल गया यहाँ पर। तो इसको क्या लिख देंगे π/3, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा π/3। ये आपका होगा मुख्य मान, ठीक है। इसी के अनुसार इसका हम क्या लिखेंगे, अब परिसर लिखेंगे रेंज, और 0 से पाई तक ये क्या करता है कार्य करता है। ये होगा इसका परिसर। चलिए नोट कर लीजिए क्या पूछ, जो कि दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, cot इनवर्स √3। चलिए निकाल ले इसको। तो इसकी वैल्यू भी दी गई इस तरीके से, इसको हम देखेंगे। तो ये दिया गया, अब इसकी वैल्यू अगर हम देखते हैं तो √3 दिया गया है। तो √3 जो है एक तरीके से cot के रूप में देखा जाए तो पाई के रूप में इसको हमें कन्वर्ट करना है। √3 दिया गया है, तो अब √3 को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे पाई के रूप में। अब इसको 180 के अनुसार देखते हैं तो cot 45, ठीक। तो काट कह रहे हाँ, काट 0 फिर 30 आता है, फिर उसके बाद 45 और फिर 60, ठीक है। आपका क्या आता है 60। तो अगर देखा जाए तो एक तरीके से क्या होगा इसकी वैल्यू, तो हो जाएगा आपकी π/6 हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/6, ठीक। यानी इसको अगर देखा जाए तो 180 - 6 तो कितना आ जाएगा 30।
यानी cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 6 होती है। ठीक, अब इसकी हम लोग क्या करेंगे, रेंज को देखेंगे। ठीक है, तो इसका रेंज कितना होता है, -6 से +6, 0 कामा पाई। तो ये होगा इसका थीटा की वैल्यू इसके, और इसकी जो रेंज है यानी कि थीटा जो बिलोंग्स कर रहा है इसका, ठीक है, 0 से पाई के रूप। चलो कोई क्वेश्चन जो होगा लिखिए। साइन इनवर्स, तो एक्स का मान बताइए। याद करो। तो जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है, अब इसको हमें बदलना है मुख्य मान के रूप में। तो इसका आंसर क्या होगा, पाई बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो जहाँ थीटा लिखा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स की वैल्यू पूछिए तो एक्स लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पे एक्स हो जाएगा जब ये, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा। ठीक है, अब यही व्यवस्था अगर हम आगे देख रहे हैं इसी चीज को, तो दिया गया है टेन इनवर्स एक्स के रूप में दिया गया है, तो ये भी आपका पाई बाय 6 के रूप में हो जाएगा अगर इसको रखते हैं। और नहीं भी रखते हैं तो जो ये वैल्यू यहाँ पे दी गई वही वैल्यू उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे, तब भी हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय 6 ही आएगी। ठीक है, यही आएगी यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर इसको हम रखते हैं tan पाई बाय 6 को, ठीक है, और इसको रखेंगे फिर थीटा के बराबर, या मान लीजिए एक्स के बराबर ही रखते हैं यहाँ पर भी, तो ये क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। ठीक, tan x, और tan इक्वल टू पाई बाय 6 आ जाएगा, और यहाँ से भी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाय 6 हो जाएगी। यही आपकी वैल्यू आएगी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया आपको, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए लगाइए, लिखिए साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करो। चलो ठीक, तो सबसे पहली चीज में हम लोग निकालेंगे साइन इनवर्स। ठीक है, ये आपके 2 नंबर में क्वेश्चन आया है बोर्ड में। ठीक, 1/2 इक्वल टू, मान लीजिए थीटा एक्स, तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 6, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 6 हो जाएगा। इसी प्रक्रिया में हम लोग कॉस इनवर्स को निकालेंगे थीटा के रूप में। ये कॉस थीटा हो जाएगा 1/√2 के लिए। तो यहाँ से इसकी वैल्यू देखेंगे तो कितना आएगा, पाई बाय 4। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 2, ये 3 पाई, 5 पाई बाय, ये आंसर आएगा। ये क्वेश्चन आपको दिया गया था साइन
साइन इनवर्स 1/2 ये दिया गया है। तो इसको हमें हल करना है इसमें। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग को ये इनवर्स जो दिया गया है उसको हल करेंगे। 1/2 इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, और 1/2 को हमें पाई में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जब 1/2 को पाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई/6 हो जाएगी। तो यहाँ साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई/6 हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू पाई/6। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये पूरा आपका थीटा के रूप में था। ठीक है, तो यहाँ इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं साइन पाई/2 माइनस पाई/6। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। ये हो जाएगा 6, और ये 3 पाई माइनस साइन 2 पाई अपॉन, तो ये हो जाएगा आपका 3, और साइन पाई/3 यानी कि साइन 180/3, और ये कटेगा इससे, तो साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि, चलिए लगाइए, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो यहाँ आपको दिया गया है काट इनवर्स 1/7 थीटा, तो इसको हम लोग करेंगे सबसे पहले थीटा के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 1/थीटा के रूप में दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका, तो ये 1/7 हो जाएगा। ठीक, अब ये दिया गया आपको, अब हमें काट को ऐसे रूप में परिवर्तित करना है, ठीक है, जिससे कि साइन आ जाए। ठीक, तो आप लोग को एक सर्वसमता याद होगी, कौन सी सर्वसमता, जिसमें हम लोग cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/थीटा लिखते हैं। ठीक है, ऐसा कोई सर्वसमता, तो ये हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/49, ये हो जाएगा। तो ये आपका है क्या, cosec थीटा, और निकालना हमें साइन है, तो इसका अंडर रूट लग जाएगा फिर। ठीक? तो जो अंडर रूट लग जाएगा इसका, तो हम लोग इसको लिख क्या सकते हैं, ये हो जाएगा 25/2/7/7। ठीक, अब यहां से फिर आपका cosec थीटा इक्वल टू 5√2/7 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, साइन थीटा, ये हो जाएगा 1/sin थीटा इक्वल टू 5√2/7, ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई अगर हम इसका करते हैं, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर साइन थीटा इक्वल टू 7/5√2 आ जाएगा। उतार लो इसको। तो यहाँ आपको दिया गया था काट इनवर्स 1/7 इक्वल टू थीटा, काट थीटा इक्वल टू 1/7 हो गया। हमने सरसंख्या का प्रयोग किया cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के लिए। cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया हमारा कॉट थीटा, जो कि आया हुआ था यहाँ से 1/7 हो गया। इसका स्क्वायर के 1/49 हो गया। cos थीटा का हमने क्या किया, स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगा दिया। ठीक है, इसका हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, तो ये हो गया आपका 50/49, और 50 को हमने 25 गुणे 2 में लिखा। ठीक, और
ये 25 का जो अंडर रूट है 5 हो गया, और ये अंडर रूट 2/7 के रूप में आ गया। हमारा साइन थीटा का जो वैल्यू है 7/5 अंडर रूट 2 के रूप में। ठीक, लिखिए ये दी। ठीक, चलिए लगाइए इसको। हाँ, रुको। cos थीटा साइन थीटा का मान गया। चलिए लगाइए। cos थीटा था साइन थीटा का मान गया। tan इनवर्स इक्वल टू 3/4 इक्वल टू थीटा दिया गया है। ठीक, और इसमें हमें cos थीटा और sin थीटा निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो ये tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर। अब सबसे पहली चीज ये तो हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद हमें इसमें कुछ और चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें cos लेकर आना है। ठीक, तो अब हम ऐसी सर्वसंख्या का प्रयोग करेंगे जिसमें tan थीटा निकल कर आ जाए। ठीक है, तो हमें पता है इसमें सर्वसंख्या कि tan स्क्वायर थीटा का हमारा tan थीटा निकालना है हमें, मतलब cos थीटा के रूप में। तो ये हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये sec स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर आगे देखेंगे, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 4 का स्क्वायर। sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 16। ठीक, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक, ये हो जाएगा sec थीटा इक्वल टू अंडर रूट 25/16, और ये 5/4 हो जाएगा। ठीक, तो sec थीटा इक्वल टू 5/4 हो जाएगा, और cos थीटा इक्वल टू 4/5 हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद हमें निकालना है sin थीटा। तो sin थीटा हमें निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें sin थीटा भी निकालना है, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर sin थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। sin थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि 4/5 का होल स्क्वायर। sin थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 25। sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 25 माइनस 16/25। ठीक, sin थीटा हो जाएगा 9/, और sin थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/5। ठीक, तो ये आपका हो गया cos थीटा, और ये आपका हो गया sin। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़े। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।